अभी हवा अरशद अंसारी साहब के बारे में सुनने में आ रही है। अरशद अंसारी साहब जीत जाएंगे, प्लॉट दिए हैं उन्होंने। हाँ, उनके अरशद अंसारी साहब की नो डाउट बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर तो आप बात करते हैं प्रोग्रेस के हवाले से, काम के हवाले से, तो फिर जर्नलिस्ट पैनल नजर आ रहा है, जीत जाएगा इंशाल्लाह। अगर हम काम करने वाले बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमसे बड़ा मुनाफिक। नजर कौन आ रहा है जीतता हुआ फाइनली? इंशाल्लाह मुझे तो जर्नलिस्ट पैनल आपको क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। ये फैसला ये बड़ी बात की है वैसे। साफी जब खड़ा होता है ना, वो पहले दिन ही सोचता मैं तो जीते हैं, लेकिन कम्युनिटी ये फैसला करेगी 29 तारीख को। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन 2025 कांटेदार मुकाबला हो है ना। कांटेदार मानते हैं ना इस बात। आसान नहीं है, आसान नहीं है। अपने दोस्तों को, भाइयों को जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, वो जिस ग्रुप से भी हैं, इलेक्शन को इलेक्शन समझें। हाँ, जाती अना का मसला ना, जाती अना का मसला ना बनाएं। लेकिन जी अंदर दी गल सच्ची से जो आवाज चल रही है वो तो सारी क्लियर है, इन सारी क्लियर। आप खुद भी तो, मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ, लेकिन मसला ये है कि जो नजर आ रहा है बताना तो वही है ना। राणा साहब, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? दिल की आवाज बताते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं। आप बुनियादी रुकन है यहाँ की सियासत के। वो अभी आप देख रहे हैं कि जो सिलसिला चल रहा है प्लाटों का, नई मेंबरशिप का, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं क्लब की फलाह के हवाले से, तो मैं समझता हूँ अरशद अंसारी साहब जो है वो प्लस पॉइंट पे नुकसान हुआ है सब बढ़ के अलहदा से खड़े होने से। अभी तक जो आवाज आ रही है, लेकिन ये कि आसिफ भट्ट एक बड़ा कैंडिडेट है। जी बिल्कुल, आप इस बात को माने? मैं मानता हूँ कि उसके साथ लोग खड़े हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल, और इस वक्त 2025 के लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन शुरू होने को हैं। आज 23 तारीख हो गई है, ठीक 12 बजे के बाद ये तारीख बदल जाएगी, 24 हो जाएगी, और देखते ही देखते 29 तारीख आ जाएगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका तो फैसला वोटर हजरात ही करेंगे। लेकिन काम जिसने किया है वो एक ही ग्रुप है, उसका नाम जर्नलिस्ट ग्रुप है, और जर्नलिस्ट ग्रुप का बहुत ज़्यादा काम है। अब बगैर किसी, देखिए मैं खुद जर्नलिस्ट ग्रुप से बिलोंग करता हूँ और उसी के लिए वर्किंग करता हूँ। तो आज हम एक अलग सा प्रोग्राम करते हैं जिसमें मैं ये कम से कम ये नहीं दावेदार बन सकता कि मैं सिर्फ जर्नलिस्ट ग्रुप का हूँ। कम्युनिटी क्या कह रही है, कम्युनिटी की सोच क्या है, वो क्या कहते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, हम छोटी छोटी सी आराज जरूर लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब। शाहिद चौधरी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, 92 न्यूज़ से पॉलिटिकल बीट करते हैं और खुद भी एक बड़े शानदार तेजिया निगार हैं। इनकी खबर टाइम पटास कर देती है। हजूरी वाला कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक भाई? ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन 2025 कौन जीतेगा? इंशाल्लाह जी, इस टाइम तक की जो पोजीशन आपने लोगों में देखी है, क्लीन स्वीप कर रहा है बाबर डोगर जो है, पूरा पैनल। हाँ, प्रोग्रेसिव, पायनियर, फ्रेंड्स का इत्तेहाद हो चुका है, और जो लोगों में रिस्पांस अब तक देखा है उसके मुताबिक तो क्लीन स्वीप कर रहा है। उसके मुताबिक क्लीन स्वीप कर रहा है, लेकिन बहुत जबरदस्त रिस्पांस है। कुछ सवाल हो जाए ताकि नहीं, अभी मैं निकल जाना रान साहब के साथ, उनके साथ निकल जाए। उनके साथ बाबर डोगर साहब इस वक्त उनके बकौल जीत रहे हैं। क्या हाल है जज साहब, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मिजाज कैसे हैं आप? कौन जीत रहा है? देखिए, ये तो 29 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जितने ग्रुप खड़े हो अभी हवा क्या चल रही है? अभी हवा अरशद अंसारी साहब के बारे में सुनने में आ रही है। अरशद अंसारी साहब जीत जाएंगे? हाँ, जैसे वो एक मुशर्रफ के दौर में सारी जमातें इकट्ठी हो गई थी ना। हाँ। तो मुशर्रफ ने कहा था कि जो मर्जी कर लो, होना वही है जो मैंने करना है। मुझे भी ऐसा कुछ। इसका क्या मतलब है? वही सीन होगा ना, पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। बार साहब अस्सलाम वालेकुम। हुजूर वाला कैसे हैं? मुझे पता है आपने जो जवाब देना है वो बड़ा पॉजिटिव होना है। आपने सबके लिए खैर बांट देनी है, लेकिन आज दिल की आवाज दिल की आवाज बता दें, कौन जीतेगा? देखिए, ये तो वो बात अभी कर रहे थे आजादी साहब हमारे दोस्त, ये तो इलेक्शन को पता चलेगा कब। फिर भी देखिए, मेरा तो तल्लक है, मैं तो अपनी बात करूंगा, मेरा तो तल्लक है पायनियर के। हाँ जी, मैं तो, मेरी तो यही होगी कि पायनियर ही जीते। मेरी ये विश आसार नजर आ रहे हैं पायनियर ही जीतने। तो आसार, हम जो बंदा लड़ता है वो सोचता है कि मैं जीतूंगा, पता तो वो नहीं लड़ता। हारने के लिए तो वो लड़ता ही कोई, हारने के लिए तो लड़ते, हर बंदा जीतने के लिए। तो मेरी तो भाई जर्नलिस्ट पैनल का मुकाबला है,
बिल्कुल ठीक है, प्लाट दिए हैं उन्होंने। हाँ उनके अरशद अंसारी साहब की डोर आउट बहुत अच्छी पोजीशन है। उन्होंने अपना ये जो अपना फार्म वगैरह तकसीम की है, ये इसमें नहीं मैं कह सकता हूँ। मैं तो अपनी बात करता हूँ, विश ये होती है कि बंदे की जो जिस ग्रुप के साथ बंदे का ताल्लुक होता है ना, हाँ जी वही होता है कि यहाँ पर ये भी बड़ा रोल है ना, अपने ग्रुप के खिलाफ भी बात नहीं हो सकती, कोई बात भी आपको पता नहीं, यहाँ पे चिमटे की तरह जो है वो चिपड़ी जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मुख्तसर लफ्जों में मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन जीतेगा? देखें जी, अगर तो आप बात करते हैं प्रोग्रेस के हवाले से, काम के हवाले से, तो फिर जर्नलिस्ट पैनल नजर आ रहा है जीत जाएगा इंशाल्लाह। काम नहीं बोलना है। उसकी वजह ये है कि आज तक जब भी क्लब का कोई काम खराब हुआ है तो जर्नलिस्ट पैनल ने ठीक किया है। आजकल जब भी फंड लेके आया यार और भी कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है ना, हाँ। लेकिन दूसरे क्यों नहीं करते हैं? आखिर काम खराब करके हम जर्नलिस्ट अंसारी को क्यों लेके आते हैं? मैं एक बात कहता होता हूँ कि जिस तरह माजी की पंजाब गवर्नमेंट के 2 काम याद रहेंगे ना, रिंग रोड और 1122, इसी तरह प्रेस क्लब के जर्नलिस्टों के पैनल के 2 काम याद रहेंगे, एक सोलर सिस्टम और एक फेज 2। फेज 2 बहुत बड़ा काम है। सोलर सिस्टम भी बहुत बड़ा काम है। बिजली खत्म हो देखें, ये 25 साल का प्रोजेक्ट है। सोलर सिस्टम 25 साल का प्रोजेक्ट, 25 साल का, और 8 साल की इसकी वारंटी है। और आपने 25 साल बिल ही नहीं देना, बल्कि आप उल्टा वापडा से लेंगे, आप उल्टा वापडा से लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा घर दे दिए लोगों को छत दे दी। और फिर देखें 45 लाख रुपए के करीब बिल था जो पेंडिंग था, ड्यू लगा रहा था, तकरीबन 60 या 45 के 45, ठीक है जी। तो अब ये काम जब हो जाएगा तो फिर अगर हम काम करने वाले बंदे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमसे बड़ा मुनाफिक। नजर कौन आ रहा है जीतता हुआ फाइनली? इंशाल्लाह मुझे तो जर्नलिस्ट पैनल आपको क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। फिर पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम सर कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? और ये तो खुद कैंडिडेट हैं, ये तो इन्होंने तो जीत ही जाना है, ये वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट हैं, इन्होंने तो अपनी हर एक के साथ ऐसी मोहब्बत और ऐसा इनकी सबका एहतराम है कि सारे दोस्त इनको मिलकर जिताई देंगे। वैसे ओवरऑल कौन जीता हुआ नजर आ रहा है? देखिए इस वक्त कहना मुश्किल है जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर जो उम्मीदवार है ना, जो कैंडिडेट है ना, वो अब इस वक्त वो समझा हुआ कि मैं जीता हुआ हूँ। ये फैसला ये बड़ी बात की है। वैसे साफी जब खड़ा होता है ना, वो पहले दिन ही सोचता मैं तो जीते हैं, लेकिन कम्युनिटी ये फैसला करेगी 29 तारीख को। 29 को पता चलेगा कि कौन जीता हुआ है और कौन हारा। 29 तारीख को फैसला कौन दिन होगा, कौन जीतेगा भैया? 29 को फैसला होगा, कौन जीतेगा भैया? देखो ये तो सूरत से पता लगेगा कौन जीतेगा भैया जी। ये तो सूरत हाल पे पता चलेगा, हर एक की एक अपनी राय है। आए मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मुलाकात करवाता हूं जो खुद भी इस वक्त एज ए कैंडिडेट खड़े हुए हैं और टिक के कहीं खड़े नहीं होते, और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको पकड़ा। मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं। हमने इनसे बाकायदा तौर पे कलम पकड़ना सीखा। राना इशफाक इनका नाम है और क्लब की सियासत में बेइंतहा मुतहरक और जिसे कहते हैं ना कि बुनियादी रुकन जो क्लब की सियासत के लोग हैं चंद, उनमें से इनका शुमार होता है। राना साहब खुशामदीद कहते हैं आपको। वेलकम जनाब। कौन जीतेगा? सही दिल की आवाज बतानी। राना साहब आपने वो जो अपने दिमाग में अहस किया जो नजर आ रहा है आपको, आपका विजडम बता रहा है। अच्छा शमून साहब, ये तो क्या वक्त होगा इस दफा जो है ये जो इलेक्शन, मेरी बात सुने ना, आप प्रोग्राम करें 100 दफ़ा करें, लेकिन ये ना करें कि मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन 2025 कांटेदार मुकाबला हो है ना, कांटेदार मानते हैं ना, इस बात आसान नहीं है, आसान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैं तमाम अपने दोस्तों को, भाइयों को जो इस वक्त उम्मीदवार हैं, वो जिस ग्रुप से भी हैं, इलेक्शन को इलेक्शन समझें, हाँ, जाती अना का मसला ना बनाएं, और ये फेस्टिवल है और बतौर फेस्टिवल इसको मनाएं और सारे किसी भाई को नाराज ना करें। और लेकिन इस दफे कुछ और ही नजर आ रहा है, इस दफे कुछ ज्यादा हाइप क्रिएट होती नजर आ रही, हर बंदा बड़ा मुतहरक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस दफा जो है कैंडिडेट भी आपको जो है ज्यादा मैदान में नजर आएंगे। और मैं ये कहता हूँ कि जो है तकरीबन अरसा 18 साल से इस क्लब को मैं जानता हूं और मेरी ज़िंदगी में ये पहला इलेक्शन है कि जहां
पर देखा जा सकता है कि उम्मीदवार भी ज्यादा हैं और मुकाबले भी कांटेदार होंगे। और फैसला करना भी मुश्किल है। फैसला करना अभी जो भी है कहना कबलस वक्त होगा। कबलस वक्त होगा, मुकाबला कांटेदार होगा। मुकाबला कांटेदार होगा। जिसने डिलीवर किया वो जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, जिसने डिलीवर किया वो जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर एक का एक अपना मजाज, एक अपनी सोच। हमारे साथ मिर्जा नदीम बेग मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह इज्जतों से नवाजा है। क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड का जब जिक्र होता है तो मिर्जा साहब का नाम के बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकता। मिर्जा साहब कौन जीतेगा? देखिए जी, अंदर की गल सच्ची से जो आवाज चल रही है वो तो सारी क्लियर है। इन सारी क्लियर जो आप खुद भी तो मैं खुद भी उम्मीदवार हूँ। खुद भी उम्मीदवार। लेकिन मसला ये है कि जो नजर आ रहा है बताना तो वही है ना, जो नजर आ रहा है तो वही है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है वोटर्स पे कि जो वो कहते हैं ना जो काम है वो बोलता है, काम बोलता है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो जिसका काम बोलता है फिर जीतना भी उसे ही चाहिए। किसका काम बोलता है? दस्तूर है एक चीज की छुपी है कि इंसानी ने क्या काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? सब सारे सबके सामने है, ये आप देख ले। अब फेज 2 का देख लीजिए। फेज 2 से बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्लब के वाले से आप देखें, ये जो सोलर है बहुत बड़ा, बिल ही खत्म कर दिया। वहाँ पे लाखों के आपके बिल थे, अब वो पोजीशन नहीं है। अब आप समथिंग 1000 पे 1200 या इस तरह आ गए हैं। इस महीने तो आया ही नहीं बिल। वही ना। हाँ। अब बल्कि वापडा आपका मकरूज है। वापडा आपका मकरूज है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो जो इसलिए काम बोलता है काम बोलता है नाजरीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिर्जा साहब ने जैसे कहा है कबल वक्त वैसे भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक सिर्फ और सिर्फ तजिया लिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। बहुत से लोग देखें ऐसे, ओह माय गॉड, कैमरा शाय, हाउ आर यू? उस्तादों के उस्ताद। और मैं पहले इनका तारुफ करवा दूं, हर बंदा जानता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्राइम रिपोर्टर्स की फील्ड में अगर कोई संगे मील शख्स है, कोई भी, मैंने आज तक 18-20 साल से कोई ऐसा क्राइम रिपोर्टर देखा ही नहीं मुझ समेत जो इनके घुटनों को बाकायदा तौर पे हाथ ना लगाए। उसकी वजह ये कि ये मुकाम इन्होंने ऐसा पा लिया, उस्ताद है, सब के उस्ताद। किसी के डायरेक्ट नहीं है तो किसी के रूहानी है, किसी के रूहानी नहीं है तो किसी के डायरेक्ट हैं, और किसी को तो बाकायदा तौर पे कलम के साथ लिखना सिखाया। और आज वो ब्यूरो चीफ की नशिस्तों के ऊपर बैठे हैं, उसमें बंदा नाचीज भी है। आप कैसे हैं सर? जी बेहतरीन। राणा साहब, कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है? दिल की आवाज़ बताते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं। आप बुनियादी रुकन है यहाँ की सियासत के। सर यासिर शमून साहब, पहली बात तो ये है कि अभी तो इसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं की जा सकती, लेकिन लोगों के रुझान के बारे में जी रुझान हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो सिलसिला चल रहा है प्लाटों का, नई मेंबरशिप का, और बहुत सारे ऐसे मामले हैं क्लब की फलाह के हवाले से, तो मैं समझता हूँ अरशद अंसारी साहब जो है वो प्लस पॉइंट पे मैं कि उनकी जो फुटिंग है वो उनको जो कम्पिटिटर है उनसे आ गया, कंपटीटर से आगे। लेकिन मुकाबला कांटेदार होगा कि और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो ग्रुपों की जो आपसी इत्तेहाद हुआ है, प्रोग्रेसिव का और जनरल्स का, पायनियर्स का, ये भी बड़ा इत्तेहाद है, बड़ा इत्तेहाद है। अगर जो सदर का अगर कंटेस्ट जो है वो अगर लूज करता है पायनियर या प्रोग्रेसिव मिलके, लेकिन नीचे वाली सीटों पे बड़ा टफ मुकाबला है, बड़ा टफ। जनरल सेक्रेटरी का मुकाबला है और उसके बाद जो नायब सदर का मुकाबला है, गवर्निंग बॉडी के मुकाबले हैं, ये बड़े टफ होंगे। फिर इस दफा सलमान भी इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। देखिए, सलमान के अलावा मैं समझता हूँ एक और है कैंडिडेट इंडिपेंडेंट का रुझान जो चल रहा है, क्योंकि ग्रुप जो है बड़े तगड़े लोग खड़े हो गए हैं इंडिपेंडेंट पे ना। यासिर साहब एक वजह भी है ना, अगर आप देखें कि अगर अरशद अंसारी ने बहुत सारे उनके क्रेडिट पे काम है पूरे साल में, तो लोग कहते हैं, मगर उनमें सलमान कुरैशी भी है, उनका कहना है कि जब जर्नलिस्ट के ऊपर बुरा वक्त था तो मैं उनके साथ और मैंने उनको सीटें विन करके दी हैं, और बतौर अपोजिशन बात है, और बतौर अपोजिशन मैंने जर्नलिस्ट का मुकाम वो बुलंद किया। इसमें कोई अभी जो अगर हुकूमती पार्टी जो कर रही थी, मैंने उनके गलत पॉलिसी के ऊपर आवाज़ हक बुलंद किया। इसके साथ साथ एक और नया ग्रुप भी आ गया ना फाउंडर का, जिसमें आसिफ भट्ट साहब हैं। आसिफ भट्ट वो बहुत बड़ा ग्रुप है, इन्फ्लुएंस है उसका पूरी बिरादरी में। बिल्कुल जी, वो एमरा को रिप्रेजेंट हर एक दोस्त है उसका, ये नहीं कि उसका तल्लक है, और उस ताल्लुक को वो कैश करेंगे। अब उनके पास ये मौका है, वो कह देगा खड़ा अगर उन्होंने कुछ डिलीवर किया नहीं, इंटरनली तो बहुत सपोर्ट करता है ना साहब। देखिए हाँ, ये पायनियर के लिए और प्रोग्रेसिव के लिए उनके लिए मैं कहूँगा कि नुकसान हुआ है आसिफ भट्ट के अलहदा से खड़े होने से। अभी तक जो आवाज आ रही है, लेकिन ये कि आसिफ भट्ट एक बड़ा कैंडिडेट है। जी बिल्कुल, आप इस बात को माने? मैं मानता हूँ कि उसके साथ लोग खड़े हैं। देखिए, मैं आसिफ भट्ट, अगर वो किसी के दूब दूब जाके खड़ा हो जाए और कहे कि मैं
तो इनकार करना बड़ा मुश्किल नहीं, बड़ा मुश्किल ऐसे ही है बड़ा मुश्किल है कि लोगों को उसने डिलीवर किया हुआ और ना बॉडी किसी भी बॉडी में ना होते हुए। मैं प्रेस क्लब की माजी में वो काफी देर पहले गोलिंग बॉडी पे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई सीटें, लेकिन राणा साहब मुझे समझ नहीं लगी कि जिन ग्रुपों को वो सपोर्ट करते रहे उनसे हटके इंडिपेंडेंट खड़ा होना, ये बात कोई हजम नहीं हो रही। जैसे इसमें बहुत सारे नजरियाती पहलू भी होते हैं। अच्छा। और नजरियाती पहलू के साथ लोग न सिर्फ जाती रिवंज भी कह सकते हैं कि उनको कुछ शायद अंदर हो, लेकिन अभी तक बज़ाहिर वो कुछ सामने आया नहीं। अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। अभी देखे ना, मैंने कहा तो आखिरी घंटे तक हो सकता है, बिल्कुल आखिरी मिनट तक हो सकता है, आखिरी मिनट तक कैंपेन बंद होने से पहले। हाँ, तो वो कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज जो मैंने आपसे दरियाफ्त करनी थी और लोगों को बताना था, और ये पूरी अवाम के लिए एक बहुत समझ की बात होगी, जैसे इलेक्शन हमारे प्रेस क्लब में होते हैं, हमारी हुकूमतों की नहीं हो सकते इतने ईमानदारी से। यहाँ पर 1% भी करप्शन नहीं होती। देखिए, बात ये है कि हुकूमतों के जो मामला है वो बहुत दूर तक है। हमारी डोमेन जो प्रेस क्लब की है वो छोटी सी है। सर साहब तो यही जारी सुन लें ना, मगर 3500 मेंबर्स हैं, 3500 लोगों में से चॉइस निकालना आसान है, देखो फिंगर टिप्स पे होते हैं ना। पूरे मुल्क की अगर आप सियासत की बात करें पूरे मुल्क की, तो ये बहुत मुश्किल होता है। मगर इधर 70 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, 30 से ज़्यादा नस्लें हैं और 150 से ज़्यादा कौमें हैं। वाह वाह ठीक है। अच्छा, अगर सियासी तौर पे आ जाए तो 100 से ज़्यादा तो पार्टी है। तो जब ऐसे मामला होंगे तो कैसे हुकूमतें ये सर्वाइव कर सकती हैं कि वो ईमानदारी के साथ, या पुरअमन तो कह सकते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम छोटी सी डोमेन के साथ, छोटी सी पॉकेट के साथ बड़े पुरअमन और एक फेस्टिवल करते हैं कि जिसमें पूरा फेस्टिवल ऐसे इंजॉय करते हैं। हर मेंबर जो है उसकी ख्वाहिश, मगर देखें ना, हमारे इलेक्शनों में गैर सहाफ़ती लोग भी आते हैं। हाँ जी, मकसद है हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शनों को तजारती हल्के देखते हैं, सियासी हल्के देखते हैं, सिविल समाजी हल्के देखते हैं, मजहबी हल्के देखते हैं। देखिए, ये एक होता है कि ये हम हैं मुआशरे का एक बहुत खूबसूरत चेहरा। ठीक, हमने रियासत से मुआशरे की वो तस्वीर कैसी दिखानी होती है कि जो रियासत बुरा काम कर रहा था। हम एक मेन पिलर है ना, मेन पिलर। तो लोगों की तवज्जो होती है कि इनका कौन सा ऐसा कैंडिडेट आएगा कि जो ना सिर्फ खुद को बल्कि अवाम के मसाइल को हुकूमत तक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। फर्ज मोहल्ला, आप जर्नलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, फर्ज मोहल्ला। जी, हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं, यकीन भी कर सकते हैं, करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हम जितने भी यंगस्टर्स हैं, हम राणा साहब की वजह से ही करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें ज़ाहिर आगे लगाया और बहुत बड़ी सपोर्ट है इनको, उनकी एज जर्नलिस्ट ग्रुप को। आप जर्नलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, आपके पास कोई दूसरे पैनल का बंदा या ग्रुप का आके बैठा होता है तो वो भी उस तरह हंसी मजाक कर रहा होता है। इलेक्शन के आखिरी दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहस मुबाहिसा नहीं, कोई तानाकशी नहीं, कुछ नहीं, शरारतें चल रही होती हैं। या सर, हम ना एक फैमिली है। प्रेस क्लब की जो 4 दीवारी, इसमें बैठने वाले एक बहन भाई है। हमारा ताल्लुक जैसे नाखून माँ से अलग नहीं हो सकते, हम भी अलग नहीं हो सकते। किसी शख्स का भी कुछ ज़ाती मफाद नहीं है, सबका इज्तिमाई मफाद है, और उस मफाद को देखते हुए हम बहन भाई अपने एक दूसरे की फलाह के लिए हम मिलते हैं। हम अगर कंपटीटर हैं तो हम सबसे पहले बहन भाई हैं। हमारा सबसे ज़्यादा वक्त अपने प्रोफेशन में गुजरता है और इस घर में गुजरता है। इस रात 4-4 बजे तक बैठे होते हैं। ये इतना बड़ा से नज़र आ रहा है आपको, कितने चेहरे नज़र आ रहे हैं, सब मेंबर्स हैं। अगर ये रविश हर जगह पर आम हो जाए ना, तो नाज़रीन मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं कि हमारी आधी मुश्किलें टल जाती हैं, हम मुसीबतों से निकल जाते हैं। क्या है कि हम एक मुट्ठी होना नहीं चाहते, हम एक ग्रिप बनना नहीं चाहते। हमारी क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन गुज़श्ता 30 साल से बिखरी पड़ी थी। जब अगर ये एक मुट्ठी हो सकती है, आप यकीन करें कि हम टिक के नहीं बैठते। क्राइम रिपोर्टर बड़ी अजीबोगरीब मखलूक है, आप नहीं इससे समझ सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर ये एक मुट्ठी बंद हो सकते हैं तो यार आप लोग क्यों नहीं हो सकते। अपने आप को यकजा करें और फलाह बहबूद के लिए, दुनिया के लिए निकल चलें। यही इंसान की इंसानियत का सबसे बड़ा नमूना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।